कक्षा में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 के अंतर्गत भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो अगला टॉपिक है वह है बहुल आवेशों के कारण परीक्षण आवेश पर बल। नाम से स्पष्ट है कि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक परीक्षण आवेश पर जो बल लगाया जाएगा उसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी। मान लीजिए ये हमारे बहुत सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे Qn अनंत आवेश रखे हुए हैं और यहां हमने रख दिया एक परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश में इसे हम वैसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार पेपर में यह अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से भी पूछा जाता है। तो देखिए, अगर इस पर हमें परिणामी आवेश ज्ञात करना है तो इस आवेश के कारण बल, 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 इसी तरह सभी आवेशों का जो बल लग रहा है उसका हम अगर योग कर दें तो वह इन सभी बहुल आवेशों के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल कहलाएगा। तो इस परीक्षण आवेश के लिए तो इसकी परिभाषा अध्यारोपण का सिद्धांत में हमें लिखना यह है कि भिन्न भिन्न आवेशों के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगाया गया परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण लगाए गए बलों के बीच योग के तुल्य होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परीक्षण आवेश पर भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा लगाया गया बल अलग अलग आवेशों के बलों के बीजीय योग के तुल्य होता है। मतलब अलग अलग आवेश जो इस परीक्षण आवेश पर बल लगा रहे होंगे उस बल को इसके द्वारा लगाए गए बल को, इसके द्वारा लगाए गए बल को और ऐसे सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों को अगर हम संयोजित कर दें, जोड़ दें उन्हें, तो वो जो बल आएगा वो परीक्षण आवेश पर कुल बल कहलाएगा। अब इसकी गणितीय विश्लेषण की तरफ चलते हैं। गणितीय विश्लेषण ये कहता है कि इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल F12 1Q, तो ये जो बल होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन R स्क्वायर। सभी की दूरियां अगर हम समान लें R लें तो इसकी जो दूरी होगी वो बल होगी R होगी, ये आपकी 1। ऐसे ही F2Q दूसरे आवेश के कारण बल वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2Q अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से F3 आवेश के कारण बल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3Q अपॉन R स्क्वायर। और इसी तरह हम आगे चलते जाएं तो F जो आपका nवां आवेश है, जो अंतिम आवेश है, उसके कारण लगने वाला बल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QnQ अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि दूरियां हमने सभी क्या ली हैं, समान ली। तो समान दूरी होने के कारण क्या होगा, जो दूरी रहेगी वो सभी की समान रहेगी और ये k का मान होता है हमारा, तो ये हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया है। जो कि पिछली क्लास में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो k का मान होता है और इसका जो मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारा अलग अलग आवेशों के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होगा। अतः परीक्षण आवेश पर परिणामी बल
परिणामी बल जो होगा वो सभी बलों का क्या होगा, बीजीय योग होगा। तो F नेट टोटल परिणामी बल अगर हम बात करें तो F1 के कारण के ऊपर कितना लग रहा है प्लस F2 के कारण के ऊपर कितना लग रहा है, F3 के कारण के ऊपर कितना लग रहा है और Fn के कारण के ऊपर कितना लग रहा है। तो ये सभी बल अगर हम जोड़ देंगे तो वो जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, इसका परिणामी बल कहलाएगा। तो अगर हम मान रखें हम इनके F नेट जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन R स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2Q अपॉन R स्क्वायर और F3Q की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3Q अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो बल होगा, ये जो बल आएगा, ये सभी आवेशों का परिणामी बल आया है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अगले पॉइंट की तरफ चले तो हमारा अगला जो टॉपिक है वह है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q है, परीक्षण आवेश हमारा Q है और हम एक ऋणावेश को यहां से ला सकते हैं। तो उसके जो आकर्षण की दिशा होगी वो यह होगी। धनावेश क्या करता है, ऋणावेश को अपने आकर्षित करेगा, तो यह इसको अपने आकर्षित दिशा से कर सकता है। अगर मैं यहाँ से ऋणावेश को लाऊं तो यह इस ओर से आकर्षित हो सकता है, अगर मैं यहाँ से ऋणावेश को लाऊं तो यह इस ओर आकर्षित हो सकता है और मैं अगर यहाँ से लाऊंगा तो यह इस ओर से आकर्षित हो सकता है। तो देखिए कहने का अर्थ यह है कि अगर हम एक परीक्षण आवेश यहाँ रखते हैं तो इसके समीप आवेश को लाएंगे तो यह क्या करेगा, उसे अपने आकर्षित करेगा। परंतु मैं इसकी दूरी को बढ़ा दूं तो अगर इस कमरे में आवेश परीक्षण रखा है और दूसरा परीक्षण आवेश वहां रख देते हैं दूसरी जगह, तो इतनी दूरी के कारण ये इस पर बल नहीं लगा पाएगा क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा हो गई है। तो कहने का अर्थ है कि इसका एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें उस आवेश को लाओगे तभी वो क्या करेगा, उसे अपने आकर्षित करेगा। जैसे करंट हमें लगता है तो करंट हम स्विच को टच करते हैं या बोर्ड को हम छूते हैं तो हमारे को करंट का आभास होता है। यहाँ खड़े हुए मुझे कोई स्विच या करंट का कोई मुझे करंट नहीं लगने वाला है, तो करंट जो है हमारे को तभी लगेगी जब हम उसको छुएंगे। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है, उस चुंबक के छेद पास आप अगर आप दूसरे चुंबक लाते हो, इसका S सिरा यहाँ है और N सिरा आप लगाते हो तो ये इसे आकर्षित करेगा। अगर इनकी दूरी को हम इतना करते हैं, दूरी बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो चुंबक, ये वाली चुंबक उस चुंबक को नहीं खींच पाती। क्यों? क्योंकि इसके क्षेत्र से बाहर होगी। तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, तो ये हमारा जो आवेश है इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में अगर हम परीक्षण आवेश को लाएं, ये हमारा कैपिटल Q है, यहां मैं अगर परीक्षण आवेश Q लेकर आऊं तो ये आवेश क्या होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा और इस क्षेत्र से बाहर ले जाऊंगा तो क्या होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव नहीं करेगा। तो ये जो क्षेत्र होता है इसके चारों ओर का, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा ये हुई, किसी धनावेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करे, ऐसा क्षेत्र धनावेश के चारों ओर, ऐसा क्षेत्र चारों ओर, ऐसा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
अब यह प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ हमने धनावेश क्यों लिया, यहाँ ऋणावेश ले सकते थे और धनावेश को हम परीक्षावेश ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं, परंतु हम धनावेश को आधार इसलिए बनाते हैं क्योंकि धनावेश की गतिशीलता बहुत कम होती है, ये गति नहीं करता है, न के बराबर गति करता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो वजन है इसके ऋणावेश की तुलना में 18 गुना अधिक होता है, इस कारण इसकी गतिशीलता कम होती है और ऋणावेश की गतिशीलता अधिक होने के कारण हम परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश को लेते हैं। इस कारण क्या होगा, इसके चारों ओर क्षेत्र जो होगा वही क्या कहलाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और विद्युत क्षेत्र ऋणावेश का भी होता है और विद्युत क्षेत्र धनावेश का भी होता है, दोनों आवेशों का विद्युत क्षेत्र होता है। अगला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए जो विद्युत क्षेत्र लगता है, जो आवेश रखा हुआ है उसके चारों विद्युत क्षेत्र लगता है, वो आवेश की मात्रा पर भी निर्भर करता है कि यहाँ अगर 2 आवेश रखेंगे तो ज्यादा बल लगाएंगे, उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, 5 रखेंगे तो ज्यादा क्षेत्र लगाएंगे, ज्यादा विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, उसमें बल लगाने की क्षमता ज्यादा जाएगी, तो आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो देखिए समझने के लिए एक धनावेश यहाँ है, इसके चारों ओर क्षेत्र है, यहां पर मैं अगर एक ऋणावेश को लाता हूं तो ये उसे तेजी से खींचेगा, और यहां मैं लाता हूं तो उसको बल लगाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा यहाँ पर। जैसे जैसे आप आवेश के समीप जाएंगे तो बल की मात्रा ज्यादा होती जाएगी, आकर्षण तेजी से होगा, और यहाँ पर जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे तो आकर्षण की मात्रा कम होती जाएगी। तो ये विद्युत क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है कि हम ऋणावेश को लाते हैं तो ये जो बल लगाने की क्षमता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, तो जो बल लगाने की तीव्रता है वो समीप में ज्यादा होगी, दूर कैसी होगी, कम होगी। तो इसकी परिभाषा हम किस तरह से लगाएं, परिभाषा बनाने के लिए क्या करेंगे, एकांक धनावेश द्वारा लगाया गया बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक धनावेश द्वारा लगाया गया बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मान लिया ये आवेश Q है, Q आवेश ने इस पर बल लगाया, मतलब यहां पर 5 आवेश रखे गए, Q का मान हमने 5 मान लिया, 5 आवेश ने यहाँ पर बल लगाया और F लगाया। मान लीजिए यहाँ Q आवेश है तो Q किस चीज को बता रहा है, इस यहाँ पर रखे हुए आवेश की मात्रा को बता रहा है, और जो ये बल लग रहा है ये आपका F है। तो Q आवेश कितना बल लगाते हैं, Q आवेश द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो कितना होगा, F। तो यहां अगर एक छोटा सा आवेश रखा होता, एक आवेश मात्रा में रखा होता, तो एकांक आवेश द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो कितना होगा, F/Q। इसे समझने के लिए आप समझ लीजिए कि मान लीजिए 5 पेन की कीमत 50 रुपए है, तो एक पेन की कितनी होगी, 50 टका 5, तो हमारे को पता चल जाएगा कि वहां पर जो बल की मात्रा है वो कितनी है, यही होगा। तो हमने क्या किया इसे गणित रूप में समझने के लिए कि एकांक आवेश द्वारा जो बल लगाया जाता है, तो यहाँ पर मैं अगर आवेश को, इस आवेश की मात्रा को एकांक कर दूं, 1 कूलम कर दूं, तो जो बल होगा वही क्या बन जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यदि आवेश एकांक हो तो अर्थात Q बराबर कितना दिया जाए, 1 कूलम, तो जो बल लग रहा है वही क्या बन जाती है, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाती है।
तो यही हमने परिभाषा दी है इसकी। अब इसकी मात्रक की बात करें तो देखिए मात्रक क्या होगा इसका, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, ये होता है इसका मात्रक न्यूटन बटा कूलाम। और अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र जो होगा वो कितना होगा, E बराबर F बटा Q। अगर हम F की बात करें तो F बराबर कितना होता है ma का मतलब द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आवेश की बात हमने की थी तो I बराबर होता है Q बटा T, तो Q बराबर कितना होता है I इंटू टी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे I इंटू टी, और T को हम सेकंड लिखते हैं। धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, धारा का मात्रक एम्पियर इंटू, और ये सेकंड है तो सेकंड का मात्रक जो होता है वो समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। इसे हम नीचे लाएं तो किलोग्राम इंटू मीटर बटा एम्पियर इंटू सेकंड। तो अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखें तो किलोग्राम का m1, मीटर का L1, सेकंड का T-3 और a को ऊपर ले जाएंगे तो एम्पियर का माइनस। ये हमारा इसका विमीय सूत्र हमें प्राप्त होता है। अभ्यास कीजिए इन्हें देखकर, और किसी परेशानी को, आपकी परेशानी को कम करने के लिए मैंने आपको डिटेल में इसको अच्छी तरह से समझाया है। ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए।